गठबंधन की स्थिति बताइए क्या आप कांग्रेस से? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन संकट में है और गठबंधन में ये जो भयंकर संकट उत्पन्न हो रहा है, इसके दो कारण हैं। पहला है कि दलों को मिलाने की बात हो रही थी, लोगों ने दिल नहीं मिलाए और कोई भी गठबंधन तब तक सफल नहीं होता जब तक नेताओं के दिल नहीं मिले। दूसरा विषय है कि नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है, या यूं कहिए कि देश में उनकी क्रेडिबिलिटी बची नहीं है। ये बात कई लोग पहले से सोच भी रहे थे कि नीतीश कुमार जी कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो आज के राजनीतिक हालात हैं उनमें बंगाल में ममता जी ने कह दिया अभी हम अकेले लड़ना चाहते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया कि हम अकेले लड़ना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी का दिल साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। तो जब नीति खराब होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश रहती है, जब नीयत में ही खोट आ जाए तो फिर दिक्कत पैदा होती है। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जिन उम्मीदों के साथ बना था उन उम्मीदों पर मुझे बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आज की स्थिति तो बिहार की है कि सरकार ही डाउन चली गई, सरकार गिरने वाली है, बिल्कुल ही मतलब नीतीश जी और उनका आपस में पार्टीशन हो गया, एक तरह से सामने बिल्कुल स्थिति खड़ी हो गई है। देखिए, वहां जो भी स्थितियां बनी हैं उसका मुख्य कारण नीतीश जी की बार बार पाला बदलने की सियासत है। कुमार मोदी ने कहा मीडिया की खबरों पर हमारी नजर है, उचित निर्णय लिया जाएगा। मुझे नहीं पता नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहेंगे। मैंने दिल्ली में भी कहा था राजनीति में कोई दरवाजा स्थायी रूप से बंद नहीं होता है, आवश्यकता अनुसार खुलता है और बंद होता है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। इन बैसाखियों के सहारे इतना बड़ा युद्ध नहीं लड़ा जा सकता है। इंडी गठबंधन और बिहार की राजनीति पर सांसद मनोज झा का कहना है कि 9 अगस्त 2022 को जब यह गठबंधन बना था तब इसकी बुनियाद की ईंट लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने रखी थी। इस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा की बहबूब और भ्रम वाली राजनीति को विराम देना है। सीएम नीतीश कुमार टीवी देख रहे होंगे, यकीन है वो जल्द इसका खंडन करेंगे। मुझे लगता है कि गंगा में बहुत पानी बह गया है और अब जो है परिंदा उड़ने को तैयार है। तो उड़ते परिंदों को कौन बांध पाया है, कौन रोक पाया है? ये सत्ता की जो शतरंज है ये पल पल रंग बदलती है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि विपक्ष उन्हें प्रधानमंत्री के पद का कैंडिडेट नहीं बना पा रहा है, तो उन्होंने
उन्होंने दूसरी राह पकड़ने का फैसला किया हो, लेकिन ये सब कुछ उनके फैसले के बाद साफ होगा। सर, ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है। जीपीआर सर्वे पर एएसआई ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य मंदिर और ढांचा था। इससे पहले यहाँ मस्जिद से पहले मंदिर होने का दावा किया गया। देखिए, दावे से कुछ नहीं होता है, अदालत के फैसले पे डिपेंड करेगा। और भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत में एक न्यायपालिका है और न्याय अभी जिंदा है। अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक हल्की और तल्ख बयानबाजी